हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक जो लेके आया हूँ मैं वो चक्री हाइड्रोकार्बन, यानी बच्चों के दिमाग में ये बहुत समय से ये समस्या बनी रहती है कि चक्री हाइड्रोकार्बन क्या है और अचक्री हाइड्रोकार्बन क्या है। तो पहले आज मैं चक्री हाइड्रोकार्बन के विषय में बात करूंगा, क्योंकि जब ही ये टॉपिक से मतलब रिलेटेड जो मैं पिछले वीडियो दे रहा हूँ हाइड्रोकार्बन से लेकर के दिए हैं, और हाइड्रोकार्बन में ये आप कंफर्म समझते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड हैं या ऐसे हमारे यौगिक हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बने हुए यौगिक होते हैं। और इसमें दो टाइप्स में हमने बांट दिए, एक तो वो हमने बताया चक्री हाइड्रोकार्बन और एक अचक्री हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो चक्री हाइड्रोकार्बन में जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें क्या है कि कार्बन कार्बन यानी एक कार्बन का सिरा दूसरे कार्बन के सिरा से जुड़ा हुआ रहता है, और पूरी की पूरी रिंग जो है एक कार्बन से ही बंधित रहती है। जैसा कि आइए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि फिगर में ही देख रहे हैं, ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 6 दी हुई है। तो हमने पहला कार्बन परमाणु हमने यहाँ लगाया है, दूसरा यहाँ हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरीके से हम कार्बन के परमाणु संख्या हमने 6 मान ली। और यहाँ पर देखिए 6 ही हाइड्रोजन एकल बॉन्ड से यानी सहसंयोग बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये कुछ बच्चों को ये दिमाग में रहता है कि यहाँ डबल बॉन्ड क्यों लगा दिया गया है। इसका पीछे कारण ये है कि मैं कई बार बता चुका हूं कि कार्बन का नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है इसका 6 होता है। अगर इसके हम तोड़ते हैं तो ये 2,4 हो जाता है, तो इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसकी बैलेंसी अर्थात 4 हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बैलेंसी तो हाइड्रोजन से संतुष्ट हो रही है, यानी उससे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन, और इधर से भी देखिए 1 2 3 और एक 4। इसी तरीके से पूरे कार्बन परमाणुओं की जो हमारी संयोजकता है वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यहां हुआ कि एक कार्बन दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, ये एक दूसरे के सिर्फ कार्बन कार्बन से बंधे हुए हैं, इसलिए इन कंपाउंडों को चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा गया है, या हम कह सकते हैं बंध श्रृंखला वाले ये हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं। यानी इसमें बेंजीन को ऐसे करके हमने यहाँ खोल के बताया है क्या है, यानी बॉन्डों की स्थिति बताई गई है। अब यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से भी इसका बेंजीन का बना सकते हैं, और गोल राउंड में भी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है। इसमें लिखा है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणु एक बंध श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो इसके अंदर कार्बन परमाणु जो होता है वो एक दूसरे कार्बन परमाणु से बंधित रूप में बंध व्यवस्था में रहते हैं, तथा इनमें स्रों के कार्बन परमाणु सीधे जुड़े रहते हैं, अर्थात श्रृंखला के सभी कार्बन परमाणु आपस में बंधे रहते हैं, इसलिए इन्हें संवृत या बंध या चक्री हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉल्यून को भी दिखाया गया हमने, टॉल्यून देख लीजिएगा। टॉल्यून का इस तरह से एक फॉर्मूला हमने बना रखा है, क्योंकि ये बेंजीन से अगर एक हाइड्रोपरमाणु हटा दें और उस पर CH3 मेथिल ग्रुप को जोड़ देते हैं तो हमारा ये टॉल्यून बनकर के तैयार होता है। ये हमारा साइक्लोपेंटेन दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो श्रृंखला है हमारी वो 5 कार्बन परमाणुओं से एक श्रृंखला 5 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हैं, और ये साइक्लोहेक्सेन पेंटेन बता रहा है। और देखिए कार्बन का प्रत्येक कोने पर कार्बन परमाणु लगा है, और इसमें देख रहे हैं कि चारों की संयोजकता देखो अलग अलग दिखाई दे रही है, एक इधर हाइड्रोजन से, एक इधर से, और एक इधर और एक इधर, चारों हो रही है। तो ये हमारा साइक्लोपेंटेन की बात कर रहे हैं। अब हम कुछ बात करते हैं इसके उल्टे विषय के विषय में। जैसा कि यहाँ आपने एक फिगर बना रखा है मैंने मेथिन का, यानी CH4 का, किसका, CH4 की बात कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि हमारा इस श्रृंखलाओं में और इस श्रृंखलाओं में अंतर है। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन हमारा कार्बन से बंधा हुआ नहीं है, ये हमारा एक हाइड्रोजन से बंधा हुआ है, यानी कार्बन जो हमारा हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, कार्बन कार्बन से नहीं बंधा हुआ है। तो इसलिए ऐसे कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं, विवृत या खुली श्रृंखला कहते हैं। विवृत या खुली श्रृंखला यानी ओपन चेन, और इसको कहते हैं क्लोज चेन कहते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, आइसोब्यूटेन की बनाई है। आइसोब्यूटेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी दिखाई दे रही है, इसके अंदर 4 है, 1 2 3 और एक 4, तो इसलिए ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेन हो जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक कार्बन मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन से घिरा हुआ नहीं है,
केवल वो हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम इसको ओपन चेन कह रहे हैं और इसको क्लोज चेन कह रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि आज के जो वीडियो में मैंने आप बात की है चक्रीय हाइड्रोकार्बन और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात की, तो ये शायद आपको समझ में आया होगा। और जो बच्चे इन वीडियो को मेरे देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, जिससे कि अन्य बच्चे भी जुड़ें। और काफी बच्चे कमेंट्स भी करते हैं, तो आप भी कमेंट्स किया करो, क्योंकि इससे कोई भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई कमी है तो आप इसको बता भी सकते हैं।